मैं हूं गंगा सागर के तट पर। गंगा जहां सागर में समाहित हो जाती है और बड़ा यहां पर स्नान करने का जो पुण्य है वह बहुत बड़ा पुण्य माना गया है और तीर्थों में महातीर्थ गंगा सागर को कहा गया है। और कहा भी गया है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। शायद यहाँ पहुँचने के लिए जो रास्ता था, अब तो तमाम प्रकार के आधुनिक यातायात के संसाधन हो गए हैं। पहले से शायद दूर रहा होगा, इसलिए ऐसी कुछ कहावत बनी होगी। और कपिल मुनि का आश्रम है और एक तरफ सायंकाल का समय है, लोग बाग इस गंगा जहां सागर में समाहित होती है वहां पर स्नान करके पुण्य के भागी बन रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखाऊं तो आपको वो दूर आप देखिए, ये देख पा रहे हैं आप मेरे पीछे, ये सारे बोट्स हैं और मछुआरे इनमें मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाए हुए हैं और ये 3-3, 4-4 दिन तक ऐसे ही समुद्र में रहते हैं और उसके बाद फिर ये अपने घर को आते हैं। तो इसी गंगा सागर के तट पर कुछ अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए और अपने पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तो किसी के लिए शिकार करना भी एक अपने आजीविका के लिए उसी तट पर एक महत्वपूर्ण मतलब एक तरीके से कहें तो उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो पाप पुण्य की परिभाषा क्या है, कैसे है, ये आप भली भांति जानते हैं। लेकिन एज एक सनातनी होने के नाते मुझे गर्व है अपनी इस सनातन परंपरा पर, सभ्यता पर, संस्कृति पर। और मैं इसीलिए आज भले ही यहाँ आने की योजना नहीं थी, लेकिन इस सागर तट पर फिर भी न जाने कैसे कदम इस तरफ बढ़ाए और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो आप भी इसके अगर आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा है तो पुण्य के भागी बनिए देखकर। और यदि नहीं तो एक कम से कम प्रकृति के इस शानदार नज़ारे को तो आप देख ही सकते हैं।